महाराज कोई कह रहा था गुरुजी हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत अर्चना करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, हम चाकरी भी करते हैं, हम भगवान शंकर का अनुमोदन भी करते हैं, हम शंकर के मंदिर में जल भी चढ़ाते हैं, हम शंकर पर दूध भी चढ़ाते हैं, हम गुरुजी धतूरा बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। पर गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, उसके बाद भी हमको दुख क्यों है? बहुत ध्यान देना महाराज, जैसे कई घर हैं जिनका ये प्रश्न है। कल किसी ने मैसेज करा तो उसका ध्यान देना। हम सोमवार कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम उपवास व्रत कर रहे हैं, हम जल भी चढ़ा रहे हैं, हम बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान का भजन करने पर, पुण्य करने पर थोड़ा संकट कट जाता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं कटता? और बढ़ता घटता क्यों नहीं? शिव महापुराण में एक चरित्र बहुत सुंदर आया। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु के पास में जाकर कहा, प्रभु मुझे आपको ये आपकी रचना समझ में नहीं आती, जो बहुत भोग और विलास में डूबा हुआ है, जो आसक्तियों में डूबा हुआ है, जो काम लोभ वासना में डूबा हुआ है, जो कभी भगवान का भजन ही नहीं करता, जो कभी उपासना ही नहीं करता, जो कभी कीर्तन ही नहीं करता, जो कभी नाम जाप ही नहीं करता, जो कभी भगवत कीर्तन में कभी जिंदगी में नहीं डूबता, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, जो कभी मंदिर में जाकर दिया नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर कभी बेलपत्र आदि भगवान को समर्पित ही नहीं करता, वो सुखी है। और जो भगवान के मंदिर में जा रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, चाकरी कर रहा है, निवेदन कर रहा है, भगवान को दिया बत्ती कर रहा है, वो दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद तुम मेरे साथ चलो, अभी के अभी चलो। और देवऋषि नारद को ब्राह्मण का वेश बना दिया। भगवान विष्णु भी ब्राह्मण का रूप धर लिए और भगवान विष्णु और भगवान देवऋषि नारद दोनों की दोनों चल दिए। और दोनों की दोनों चलते 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 सीधे एक सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर निवेदन करा। भगवान विष्णु ने और देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सेठ जी बाहर निकल कर आए। कौन है? हम ब्राह्मण हैं, बहुत भूख लग रही है, कृपया निवेदन करते हैं आप 2 रोटी हमको दे दीजिए, केवल अन्न का थोड़ा सा भाग दे दीजिए। जितना हम 2 रोटी बना ले उतना आटा दे दीजिए, उतना थोड़ा सा चावल दाल दे दीजिए, उतना थोड़ा सा कुछ प्रदान कर दीजिए। इतने में तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। चलो निकले यहां से, बाहर निकलो, निकल जाओ यहां से बाहर। नारद को तो कांटे से खून नहीं। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले अब भी श्राप दो इसको, इसकी जितनी सत्ता है, धन है, लक्ष्मी है, सब समाप्त हो जाए। अब भी श्राप दो इसको कि बर्बाद हो जाए, इसके पास कुछ रहना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद ऐसा होता है क्या? कोई ने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया तो अपन श्राप दे दो? ऐसा नहीं होता। आप श्राप दो इसको कि इसकी पूरी सत्ता समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु पीछे मुड़े और मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाए और हाथ उठाकर कह दिया, जा तेरे यहां 4 चौगुना धन और बढ़े। 4 चौगुना धन और बढ़े। अब जिसने धक्के मारकर निकाला वो उसको कह रहा 4 चौगुना धन बढ़े। अब तो देवऋषि नारद को कांटे से खून नहीं। प्रभु तुम्हारी लीला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम जो ऐसे काम करते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रही। भगवान बोले अब चल आगे चलें। आगे गए तो एक बूढ़ी अम्मा घर में बैठी थी, झोपड़ा था, गोबर से लिपा हुआ था, चौक पूरा हुआ था। आवाज लगाई, माँ माँ
हमको भूख लगी है माँ, कुछ दे दीजिए। माता जी बाहर आकर बोली, बाबा ये 2 आसन लगे हैं, बैठो। मेरे यहाँ पर खाने का तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे यहाँ एक गाय है, उस गौ माता का दूध मैं पीती हूँ, उसी गौ माता से भगवान की सेवा करती हूँ, उसी दूध से मैं भगवान का अभिषेक करती हूँ, वो दूध मेरे पास रखा है, चलो आप पी लो। और माँ अंदर गई, पानी भर कर लाई, दोनों को पिलाया, दोनों को दूध एक एक गिलास भर कर दिया। पंखा झेलती है और पंखा झेलती झेलती भगवान को प्रेम से दूध पिलाकर विदा कर दिया। भगवान चले। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु इतनी अच्छा भाव इस माता का है, कितने प्रेम से इसने दूध पिलाया, कितने प्रेम से इसने जल पिलाया, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान विष्णु ने उसी समय दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान देवर्षि नारद ने कहा, गजब का जादू है तुम में भगवान, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, बताओ गजब। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला तो उसको कहते हैं तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए, और जो तुमको भोजन करा रही है उसको कहते तेरी गौ माता मर जाए। प्रभु ये लीला समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं, नारद बस तू यही तो नहीं समझ सकता, मैंने इसको गौ माता के मरने का क्यों कहा, क्योंकि ये मेरा भजन करती है, दिन रात स्मरण करती है, दिन रात सेवा करती है, दिन रात चाकरी करती है, और आखिरी में जब प्राण छूटेंगे तो इसके प्राण वो गाय में रहेंगे, वो गौ माता में रहेंगे। और अगर गाय में प्राण रहेंगे मरते समय, तो फिर इसकी योनि गौ माता की हो जाएगी, फिर भोगेगी, भोगने के बाद फिर बनेगी। भगवान कहते हैं इसको मैं भोगने नहीं देना चाहता, इसलिए इसके मरने से पहले गाय को मार दूंगा, इसके मरने से पहले इसकी आसक्तियों को छुड़ा लूंगा, तो ये मेरा भजन करती करती चली जाएगी। इसको चिंता नहीं रहेगी कि गाय कौन पालेगा, गाय कहाँ जाएगी, गाय का होगा क्या, ये मेरी होकर रहेगी, फिर जन्म नहीं पाएगी। फिर तो तुमने सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले उसको लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद इसलिए दिया, अभी लक्ष्मी कम है क्या, और लक्ष्मी बढ़ेगी, और लक्ष्मी बढ़ेगी। वो लक्ष्मी की आसक्ति में, धन की आसक्ति में, धन को जोड़ जोड़ के बस धन के बिस्तर पर, धन की आसक्तियों में पड़कर जब मरेगा तो सर्प की योनि बनकर उसी धन पर पड़ा रहेगा। इसलिए उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया, उसको सत्ता बढ़ने का, संपदा बढ़ने का, और वैभव बढ़ने का आशीर्वाद दिया, जिससे और बढ़े उसको। बहुत ध्यान देना जो कहते हैं कि हमें दुख क्यों आता है, हमें तकलीफ क्यों आती है, हम पूजन करते, पाठ करते, इसके बाद भी भगवान कहते हैं तू मेरा आराधना कर रहा है, तू मेरी पूजन कर रहा है, इसलिए थोड़ा तेरा तो भाग्य इतना बेकार था कि 2 रोटी भी तेरी किस्मत में नहीं थी, पर तू भजन कर रहा है, इसलिए तेरी गाड़ी को धक्का रहा हूं, धक्का दे रहा हूं।